बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनटू द नाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें ट्रेंजियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर बैठा होता है। वो न्यूज देख रहा होता है और तभी जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो बेहोश हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग अपने आप ही बेहोश हो गए हैं। पर जैसे ट्रेंजियो को इस बारे में पहले से पता था, वो वहीं पर खड़ी सिक्योरिटी की गन छीनकर सीधा प्लेन पर चला जाता है जो मॉस्को की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी इस प्लेन का पायलट नहीं आया होता और इसमें को पायलट होता है जिससे वो कहता है कि तुम्हें फ्लाइट उड़ानी होगी, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए वो उसके हाथ पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जितने पैसेंजर्स बैठे होते हैं, ट्रेंजियो उनसे पूछता है कि किसी को प्लेन उड़ाना आता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जो पहले पायलट थी, वो कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाना आता है और इसके बाद उसकी मदद से वो इस प्लेन को यहाँ से टेक ऑफ करके ले जाता है। प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद ट्रेंजियो से पूछा जाता है कि उसने प्लेन को हाईजैक क्यों किया। वो बताता है कि वो नाटो में एक सोल्जर था और उसे कुछ ऐसी बातें पता है जो बहुत ही खतरनाक है। वो कहता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है और उन किरणों के संपर्क में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो इंसान घर के अंदर ही क्यों ना हो। जापान में पहले ये सब कुछ हो चुका है और हमें अपने प्लेन को सूरज की किरणों से दूर रखना होगा, यानी कि हमेशा सूरज की किरणों के आगे हमें रहना होगा, तभी हम बच सकते हैं। और इसीलिए मैंने वेस्ट जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक किया है। अब जो प्लेन का को पायलट होता है जिसका नाम मैथ्यू है, जिसका हाथ जख्मी है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और तभी एक पैसेंजर उसके पास आकर उसके हाथ में बैंडेज कर देती है। ये फैसला करते हैं कि जैसा ट्रेंजियो कहेगा ये वैसे ही करेंगे। दरअसल इन्हें लैंड कहीं और करना था, लेकिन ट्रेंजियो ने इन्हें दूसरी जगह बताई होती है और सेल्विया जो कि मेन पायलट है, वो और उसका को पायलट तय करते हैं कि ये प्लेन को उसी जगह लैंड करेंगे जहां पर ट्रेंजियो कह रहा है। हालांकि ट्रेंजियो की बात पर इन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन फिलहाल ये गन पॉइंट पर है, इसीलिए इन्हें वही करना होगा जो ट्रेंजियो कहेगा। अब पैसेंजर्स को भी ये बात पता चल जाती है, लेकिन किसी को भी ट्रेंजियो की बात पर यकीन नहीं होता कि सूरज की किरणें लोगों को मार रही है। भी एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मदद करने के लिए एक टर्किश पैसेंजर आता है और मदद के बहाने वो ट्रेंजियो की गन छीन लेता है। उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि तुम्हें वॉशरूम में जाना होगा और ट्रेंजियो को वॉशरूम में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर को पायलट आता और बताता है कि ट्रेंजियो ने हमें वेस्ट की तरफ मोड़ दिया है और हम बहुत जल्दी वेस्ट पहुंचकर अपने प्लेन को लैंड करने वाले हैं, जहां पर पुलिस ट्रेंजियो को पकड़ लेगी और हम सबको बचा लेंगे। और अभी वेस्ट के एयरपोर्ट पहुंचते जहां पर ये देखते हैं कि पहले से बहुत सारे प्लेन्स हैं और यहाँ पर कुछ प्लेन्स ने जबरदस्ती लैंडिंग की होती है, इस वजह से वो क्रैश भी हो गए होते हैं। इनके लिए यहाँ पर लैंड करने की कोई जगह नहीं है। जिसके बाद को पायलट मैथ्यू और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि ट्रेंजियो जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सही है और अब ट्रेंजियो को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद उससे पूछा जाता है कि हमें सब कुछ बताओ। ट्रेंजियो कहता है कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, मुझे जितना पता चला था अपने सीनियर से पता चला था। बस मैं ये जानता हूँ कि हमें सूरज से 2 कदम आगे रहना होगा। अगर सूरज की किरणें हमारे प्लेन के ऊपर पड़ी तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और अब प्लेन की मेन पायलट सेल्विया और मैथ्यू तय करते हैं कि ये सब के सब स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे, जहां पर ये बड़ी मुश्किल से लैंडिंग करते हैं। इनका प्लेन एक दीवार से टकराने वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। इसके बाद ये सब के सब प्लेन से बाहर आते हैं। इनका नेटवर्क आ चुका है और अब ये मोबाइल पर और इंटरनेट पर देखते हैं कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि मैथ्यू की एक एक बात सच थी। इन्हें ये भी पता चलता है कि सूरज निकलने के बाद अगर ये किसी बंकर के अंदर भी छुप जाए तो भी इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए तय करते हैं कि इन्हें सूरज से आगे रहना होगा, यानी कि अगर सूरज यहाँ निकलता है तो इन्हें तब तक यहाँ से किसी दूसरे देश पहुंचना होगा जहां पर रात हो रही हो। ये अपने खाने की पूरी सप्लाई रखते हैं, साथ ही प्लेन में पेट्रोल भरते हैं और इसके बाद यहाँ से एक बार फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं। और जल्दी इनके रिलेटिव्स की भी मैसेज इन्हें आ जाते हैं जो उनके आखिरी मैसेजेस थे। दरअसल वो सब के सब अब मारे जा चुके हैं और ये तय करते हैं कि अब ये कनाडा में लैंड करेंगे, क्योंकि वहां पर इन्हें अपने फ्यूल को दोबारा से रिफिल करना होगा। यहाँ पर इनके साथ एक क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होता है जो इंटरनेट पर इस प्रॉब्लम के बारे में पढ़कर सबको बताता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद रिवर्स हो जाता है। लेकिन इस बार जब वो रिवर्स हो रहा था तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से सूरज की किरणों की वजह से धरती पर गामा रेजेस बढ़ रही हैं और लोग अपने आप ही मर रहे हैं।
अब इन्हें समझ में आ चुका है कि सूरज की किरणें किस तरह से लोगों को मार रही हैं। अब इन सबको प्रॉब्लम का पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो टर्किश मैन होता है वो इंटरनेट पर देखता है कि इस प्लेन में 3 ऐसे पैसेंजर्स भी हैं जो कि आतंकवादी हैं। लेकिन फिलहाल इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें उन तीनों से डील कैसे करना चाहिए। तभी उन तीनों आतंकवादियों में से एक शैंपेन की बोतल खोलता है। यहाँ पर एक बूढ़ा पैसेंजर होता है, उसे लगता है किसी ने गोली चलाई, वो डर जाता है और प्लेन का दरवाजा खोलने लगता है। और जब उसे रोका जाता है तो धक्का मुक्की में वो नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सबको पता है कि ये एक एक्सीडेंट है, इसीलिए कोई किसी को ब्लेम नहीं करता। और अब इनका प्लेन कनाडा में लैंड करता है, जहां पर इन्हें फ्यूल और खाने की चीजों को दोबारा से फिल करना है। लेकिन अब ये उन तीनों आतंकवादियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए ये उन तीनों से कहते हैं कि हमारा रेडियो खराब हो चुका है, तुम्हें रेडियो लाना होगा। वो तीनों कहते हैं कि हमारे साथ 2 लोग और जाएंगे। और यहाँ पर एक लड़के को और एक लड़की को अपने साथ लेकर वो रेडियो ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान जिस बूढ़े आदमी की मृत्यु हुई होती है उसे भी दफना दिया जाता है। और अभी जो पांचों के पांचों रेडियो लेने गए होते हैं, इन्हें रेडियो मिल जाता है। इनमें जो लड़का होता है उसे पूरे प्लान का पता होता है कि उसे किसी भी तरह से इन तीनों आतंकवादियों को वहीं पर छोड़ना होगा, इसीलिए वो उन तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन लड़की को प्लान के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें उन तीनों को अपने साथ ले जाना होगा। दरअसल ये लड़का उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही होती, इसीलिए उस लड़के को अकेले रेडियो लेकर यहाँ से भागना पड़ता है। हालांकि आतंकवादी उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से प्लेन में चढ़ जाता है। ये तीनों की तीनों प्लेन में गोली चलाते हैं, जिससे एक गोली विंडो पर भी लग जाती है, उससे शीशा क्रैक हो जाता है। और अब प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और ये तीनों के तीनों और वो लड़की इसी जगह पर रह जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद रेडियो से एक दूसरे प्लेन से संपर्क कर लेते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि हवाई में एक ऐसी अंडरग्राउंड जगह है जो एस्ट्रोनॉट्स की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था और उस जगह पूरी तरह से इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। वहां पर केवल 100 लोगों की जगह है। अब ये फैसला नहीं कर पा रहे होते कि इन्हें वहां पर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जगह इस जगह से बहुत दूर होती है, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। और तभी यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जो कि लैंडिंग गियर का होता है। मैथ्यू को समझ में आ जाता है कि उन 3 आतंकवादियों में से एक आतंकवादी लैंडिंग गियर में छुपकर उनके साथ जा रहा है। वो तय करता है कि वो प्लेन को और भी स्पीड से उड़ाएगा ताकि वो आतंकवादी सांस ना ले पाए और उसकी मौत हो जाए। और अब वो प्लेन को स्पीड से उड़ाना शुरू करता है, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से वो विंडो जिस पर गोली लगी थी वो टूट जाती है, जिससे प्लेन के अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यहाँ पर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी प्लेन में एक बच्चा होता है जिससे सांस की अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर जो टर्किश मैन होता है वो ऑक्सीजन पाइप से उसके लिए एक ऐसा पाइप बनाता है जो उसके नाक के अंदर डाल देता है और अब वो नॉर्मल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर प्लेन की उस टूटी हुई विंडो को भी कवर कर दिया जाता है, लेकिन अब भी वो आतंकवादी उसी जगह पर है जहाँ पर वो छुपकर इनके साथ आ रहा है। साथ ही इनके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं होता कि ये यहाँ से सीधा हवाई चले जाएं। इसीलिए जो पायलट सेल्विया होती है वो कहती है कि अलास्का में एक इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट है, हमें वहां पर लैंड करना होगा, लेकिन सबसे पहले इनकी लैंडिंग गियर में जो आतंकवादी छुपा हुआ है उसे ठिकाने लगाना होगा, तभी ये लैंड कर सकते हैं। और जिसके बाद ट्रांजियो, टर्किश मैन और एक और आदमी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो आतंकवादी छुपा हुआ है। ये उस आतंकवादी को मारकर वापस ऊपर आ जाते हैं, जहां पर सारे के सारे पैसेंजर उस टर्किश मैन को घेर लेते हैं। दरअसल उसके सामान में बहुत ही कीमती हीरे मिले होते हैं। इस प्लेन में सबसे पहले जिस आदमी की तबीयत खराब हुई थी उसने बताया था कि उसने हीरे निगल लिए हैं, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और अब हीरे टर्किश मैन के पास मिले हैं, जिसके बाद वो सबको बता देता है कि मैं हीरो की स्मगलिंग करता हूँ। ये हीरे मैंने एक म्यूजियम से चुराए थे जो कि बेशकीमती है, और जिस आदमी की तबीयत सबसे पहले खराब हुई थी, जिसके पेट में हीरे थे, वो मेरा ही आदमी था। उसे दफनाने से पहले मैंने उसके पेट से हीरे निकाल लिए थे। और अब जब टर्किश मैन का सच सबको पता चल चुका है तो ये सब उसे क्रिमिनल मानकर उसको हथकड़ी से बांध देते हैं। इसके बाद ये लैंड करते हैं जहां पर ये टूटी हुई विंडो को रिपेयर करके फ्यूल को फिल कर लेते हैं। और अब इन सबको वोट करके फैसला करना है कि इन्हें टर्किश मैन को अपने साथ ले जाना है या उसे यहीं पर छोड़ देना है। लेकिन जो टेरिंजो होता है वो वोट नहीं करता और सबको बताता है कि जब मैं नाटो में काम कर रहा था और वहां पर सबसे पहले गामा रेडिएशन के बारे में पता चला था, तो वो लोग ऐसे शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो शेल्टर इंसानों के लिए सुरक्षित हो, जहां पर सूरज की किरणों का उन पर कोई भी असर ना हो। शायद उन्होंने शेल्टर बना भी लिए हों, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शेल्टर्स कहां पर है। इसके बाद ये सब तय करते हैं कि टर्किश मैन को अपने साथ ले जाएंगे और एक बार फिर से ये इस जगह से टेक ऑफ कर जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक और बात पता चलती है कि जो गामा रेज हैं वो फूड को, फ्रूट्स को और हर चीज को जो कि खाने वाली है उन सभी चीजों को खराब कर रही है, क्योंकि जो फ्रूट्स ये
अपने साथ लेकर आए होते हैं अब उनके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जल्दी धरती से खाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो भी लोग बचेंगे शायद उनकी भूख से मृत्यु हो जाए। वहीं पायलट मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कई घंटों से प्लेन उड़ा रहा है, वो बहुत घंटों से सोया नहीं है और अब उसकी दिमागी हालत भी अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है। वो वॉशरूम में जाता है जहां जाकर वो बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके हाथ में जो घाव होता है उसने पूरे शरीर में पॉइजन फैला दिया होता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये समझ जाते हैं कि इन्हें किसी भी तरह से हॉस्पिटल पहुंचना होगा। इनके साथ जो नर्स होती है वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन कर सकती हूँ। वहीं अब सिल्वी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि उसे प्लेन को लैंड करवाना है, लेकिन उसे इस प्लेन को लैंड करवाने का इतना आइडिया नहीं होता। इसीलिए उसे ऑनलाइन यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं, जिसके बाद सिल्वी बड़ी मुश्किल से प्लेन को लैंड करवा देती है और इस बार इन्होंने लैंड उस जगह करवाया होता है जहां पर नेटो का हेडक्वार्टर है, जहां पर टेरिंजो को सब कुछ पता चला था। दरअसल इन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ पर नेटो ने ऐसे बंकर्स बनाए हुए हैं जहां पर सुरक्षित रहा जा सकता है और अब ये 3 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम का काम होता है कि को पायलट को यानी कि मैथ्यू को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाया जाए। दूसरी टीम का काम होता है कि वो नेटो के हेडक्वार्टर को ढूंढे जहां पर इन्हें वो बंकर्स मिल सके जहां पर ये सुरक्षित रह सके। और तीसरी टीम का ये काम होता है कि वो प्लेन में सारी सप्लाई दोबारा से यानी कि फ्यूल और खाने को दोबारा रिफिल कर दे। अब तीनों टीम्स अपने अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले उस टीम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल गई होती है, जिनके साथ मैथ्यू होता है। वहां पर नर्स उसका इलाज करके उसे जरूरी दवाइयां देती है जिससे उसके शरीर का पॉइजन कम होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टर्किश मैन, टेरिंजो और एक और आदमी को दिखाया जाता है जो नेटो के ऑफिस गए होते हैं, जहां पर टर्किश मैन और टेरिंजो की आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है जिससे टेरिंजो टर्किश मैन के ऊपर हमला करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। इनका तीसरा साथी जो होता है वो रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो बंकर कहां पर है, उसे लोकेशन का पता है और तभी वो कैमरे में देखता है जहां पर टर्किश मैन जमीन पर गिरा हुआ है। टेरिंजो वहां पर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और अब सब के सब प्लेन में वापस पहुंच चुके हैं जहां पर को पायलट मैथ्यू भी आ चुका है। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। सब के सब यहाँ पर टर्किश मैन का इंतजार कर रहे होते हैं। टेरिंजो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा और जैसे ही प्लेन को स्टार्ट करते हैं वहां पर टर्किश मैन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। उसे प्लेन में वापस ले लिया जाता है जिसके बाद टेरिंजो को बांध दिया जाता है क्योंकि उसने टर्किश मैन को मारने की कोशिश की थी। और अब सब के सब ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर नाटो के वो अंडर वाटर बंकर है जहां पर सुरक्षित रहा जा सकता है। लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्होंने वहां पर लैंड किया और वहां पर बंकर्स नहीं हुए या बंकर के अंदर इन्हें नहीं आने दिया गया तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि ये वहां से आगे बढ़ सके और सूरज निकलते ही इन सब की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इनके पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये उस जगह लैंड कर जाते हैं जहां पर वो बंकर्स है, लेकिन इनके पास मात्र 20 मिनट ही है। 20 मिनट में इन्हें बंकर्स तक पहुंचना होगा जो कि यहाँ से दूर होते हैं, इसीलिए 2 गाड़ियों में उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस गाड़ी को टर्किश मैन चला रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वो वीक फील कर रहा था। लेकिन दूसरी गाड़ी जिसे सेल्विया चला रही होती है वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर बंकर है। तभी इन्हीं में से एक पैसेंजर अंदर जाने के लिए गेट को टच करता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पर गिर जाता है। ये समझ जाते हैं कि इस गेट पर करंट है। इसे खोलने का एक बटन भी होता है लेकिन उसे दबाकर रखना होगा और अब ट्रेंजियो तय करता है कि वो इस बटन को दबाकर रखेगा, लेकिन उसे वहीं पर बांध दिया जाता है क्योंकि अब ट्रेंजियो पर किसी को भरोसा नहीं है। उसने टर्किश मैन को मारने की कोशिश की थी। उसे कहा जाता है कि जब सब के सब अंदर आ जाएंगे तब तुम्हें खोल दिया जाएगा और एक एक करके सब अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इंतजार होता है दूसरी टीम का जो कि टर्किश मैन की है, जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है पर वो दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ये सब के सब मिल जाते हैं। इनके सामने नाटो के ऑफिसर्स होते हैं जो इन्हें कहते हैं कि तुम सबका यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर तुम सब के सब पूरी तरह से सुरक्षित हो। यानी कि वो बात सच थी। ये ऐसे बंकर्स है जहाँ पर इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि ये सब तो बच चुके हैं लेकिन ट्रेंजो अब भी बाहर होता है और वो देखता है कि सूरज निकलने वाला है और अगले पल सूरज निकल जाता और ट्रेंजो की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।